हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और ये वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ का लो बजट है। और ये जो 4 स्टेट हैं, यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में आप कहीं से ही बिलोंग करते हैं, इसमें आप सीट पा सकते हैं, इसमें आपको सीट मिल सकती है। क्योंकि ये 4 जो स्टेट हैं, यानी कि केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये एक ऐसे स्टेट है जो कि ओपन स्टेट कहलाते हैं। और यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में बाहर का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। जो क्लोज स्टेट होते हैं बच्चों, वो एक ऐसे स्टेट होते हैं जैसे कि उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे, बाहर के बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो आज मैं उन 4 स्टेट के बारे में बात करूंगी जहाँ के मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हो और लो फीस है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं केरला की। केरला के स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ की फीस काफ़ी कम है। इसका मतलब यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए प्राइवेट मेडिकल के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसकी भी वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे। सबसे पहले बच्चों केरला की बात करें तो मलाबार मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की बात करें तो इसका जो जनरल कोटा है, यानी कि बाहर से जो बच्चे आते हैं, उनके एडमिशन के लिए जो फीस है वो है 10,22,000 के करीब। एनआरआई का देखें बच्चों तो इसका है 23,81,000 एनुअली। ठीक है, यानी कि जो एनआरआई कोटा देखें बच्चों तो वो काफ़ी महंगा होता है। 22 लाख के करीब इसकी फीस जाती है। ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज की बात करें बच्चों तो इसका जनरल कोटे की जो सीट है वो है 8,56,000 के करीब। और अगर एनआरआई देखें तो 22,74,000 तक यहाँ पर फीस जाती है। उसके बाद पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करें बच्चों तो इसकी जो फीस है वो है 7,98,000 और एनआरआई की जो फीस है वो है 20 लाख एनुअली। ठीक है, उसके बाद अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें जो कि कोल्लम में है, मैनेजमेंट कोटा यानी कि बाहर के जो बच्चे हैं उनको जो फीस है वो है 7,77,000 और जो एनआरआई कोटा की सीट्स हैं वो है 20 लाख के आसपास। ठीक है, आगे कुछ और कॉलेजेस देखते हैं जैसे कि श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज जो है बच्चों, इसकी जो सीट है बाहर के बच्चों के लिए वो है 8,10,000 के करीब और जो एनआरआई की सीट्स हैं वो है 22,74,000। ठीक है, केएमसीटी मेडिकल कॉलेज की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जनरल कोटा जो है वो है 7,34,000 और एनआरआई की जो सीट्स हैं वो है 20 लाख एनुअली। ठीक है, तो आप देख सकते हो एनआरआई सीट्स काफ़ी ज़्यादा महंगी है यहाँ पर, है ना। अगर हम बात करें डॉक्टर समरवेल मेमोरियल सीएसआई हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज तो इसकी जनरल कोटा की जो सीट्स का जो प्राइस है, फीस है वो है 7,77,000 और जो एनआरआई फीस जाती है बच्चों वो है 20,86,000 एनुअली। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और कॉलेजेस की। श्री नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो एर्नाकुलम में है, यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स यानी कि बाहर के बच्चों की जो फीस है वो है 7,39,000। एनआरआई बच्चों के लिए जो फीस है वो है 20,86,000 के करीब और जो स्पेशल फीस है जो कॉलेज में लगती है वो है आपकी 74,232 पर ईयर। उसके बाद करुणा मेडिकल कॉलेज में अगर हम मैनेजमेंट कोटा की फीस के बारे में बात करें तो वो है 8,49,000 और जो एनआरआई कोटा है वो है 21,65,000 के करीब। उसके बाद बच्चों बात करें डॉक्टर मूपिन्स मेडिकल कॉलेज तो इसकी जनरल कोटा है 7,27,000 और जो एनआरआई सीट्स है बच्चों वो है 20,000 एनुअली। तो आप समझ सकते हैं जो केरला की जो सीट्स हैं वो अगर आप ऑल इंडिया से आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो काफ़ी कम है। बट बच्चों वही चीज़ है कि आपका नंबर ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर हाई जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों कर्नाटका की तो कर्नाटका में भी ऐसा ही है, फीस कम है, कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की बात करें बच्चों तो यहाँ का जो जनरल सीट है यानी कि जो उस स्टेट के बच्चे हैं जहां का एक कॉलेज यानी कि कर्नाटका के बच्चे जो हैं उनके लिए फीस है 1,54,000 और जो प्राइवेट सीट्स यानी कि बाहर के जो बच्चे यहां पर आते हैं उनके लिए है 12 लाख फीस है इसकी। और जो मैनेजमेंट सीट्स हैं बच्चों उनकी जो वो है 42,12,000 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों
केम्पेगौड़ा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कोटा यानी कि उस स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी फीस है 1,53,000 करीब। प्राइवेट कोटा यानी कि जो बाहर से आते हैं उनके जो फीस है वो है 12 लाख। अदर कोटा यानी कि दूसरे कोटा से बिलोंग करते हो आप तो 40 लाख तक आपको देना होगा एनुअली। और एनआरआई जो है कोटा उसकी भी सीट जो है 40 लाख के आसपास है एनुअली। ठीक है, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करें बैंगलोर की तो इसकी जो फीस है नॉर्मली वो है 6,50,000 के आसपास। ठीक है, फादर मुलर मेडिकल कॉलेज की बात करें बच्चों तो उसमें जो उस स्टेट के बच्चे हैं उसके लिए 60,000 है एनुअली। अगर आप बाहर से आते हो, अगर आप स्टेट के बाहर से हो तो 11,55,000 और अगर आप एनआरआई कोटा से हो तो आपको 23,10,000 देने होंगे। ठीक है, एनुअली। तो ये बात हो गई कर्नाटका की। आगे और कॉलेजेस देख लेते हैं कर्नाटका की बच्चों की। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ का जो प्राइवेट कोटा की सीट है यानी कि अगर जो बाहर से आ रहे हैं उनकी जो सीट है उनके यहाँ है 10,92,000। गवर्नमेंट कोटा आपका चला जाता है 1,41,000 और एनआरआई सीट्स आपकी 25 लाख के आसपास है। BJS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज हो गया, श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, MVJ मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। तो ये जितने भी आपके कॉलेजेस हैं कर्नाटका में बच्चों, उसकी जो प्राइवेट कोटा की सीट्स हैं देखा जाए तो 10,80,000। ठीक है, इसमें भी 10,92,000 तो लगभग सेम है। ठीक है, और ये इसकी भी मैनेजमेंट देखी जाए BGS की तो वो 25 लाख है। और अगर हम उसी की बात करें उसी के अंदर की यानी कि नीट KRLM की तो इसकी 10 लाख है। गवर्नमेंट कोटा इसमें 1,28,000 है। इसके जो गवर्नमेंट है 1,41,000 है। और जो अगर आप अदर कोटा से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर फीस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको कर्नाटका का जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है बच्चों, यहाँ का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिमिलर है। यानी कि अगर आप बाहर से हो तो 16 लाख आपको देने होंगे। अगर आप उसी स्टेट से हो, गवर्नमेंट कोटा से हो तो 1,44,000। एनआरआई सीट है 32 लाख आपकी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें गवर्नमेंट वहीं के हो तो 1,28,000। बाहर से आते हो तो 9,81,000। एनआरआई हो तो 25 लाख आपकी यहाँ पर फीस जाती है कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश की। देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसकी फ़ीस ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें तो, बट ये काफ़ी क्वालिटी बेस्ड कॉलेज हैं। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की जो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम बात करें स्कूल ऑफ मेडिसिन शारदा की तो इसकी जो फीस है बच्चों वो है 15,23,000। उसके बाद श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें बरेली की तो इसकी जो फीस है वो है 19,78,000। उसके बाद हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी की बात करें तो वो भी 16 लाख है। और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, KDMCH एंड रिसर्च सेंटर, शुभारती मेडिकल कॉलेज, रोहिलखंड MCN हॉस्पिटल, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो अगर हम इसकी फीस देखें बच्चों तो 16 लाख, 12 लाख, 14 लाख तो इस रेंज में आपकी आती है। 12 लाख टू 16 लाख आपकी इस रेंज में देखी जाती है उत्तर प्रदेश की। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें बच्चों, छत्तीसगढ़ में आपको PG बेनिफिट है। यानी कि अगर आपने UG किया हुआ है तो वहाँ से आपको PG करने का भी बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ के जो मेन कॉलेजेस हैं वो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसके बाद श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। और इसकी जो सीट्स हैं बच्चों, इसकी फीस जो है वो 8 लाख, 7 लाख, 7,45,000 इसके करीब है। और अगर आप NRI देखें तो वो 35,000 USD तक जाती है। तो ये जो है बच्चों एक फ़ी स्ट्रक्चर है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो तो। और अगर इसका कट ऑफ जाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वो आपके पास वीडियो लेके आ जाऊंगी। अब बच्चों बात करते हैं काउंसलिंग की। नीट एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो टेस्टिमोनियल्स देख रहे हो बच्चों, ये प्रीवियस स्टूडेंट्स की है, यानी कि पिछले साल जो हमसे काउंसलिंग की जो हेल्प लिए थे उसकी है।
काफ़ी बच्चों को बहुत ही बेटर कॉलेज मिला है नंबर्स में। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करें तो आप हमारा बैच ले सकते हो। 1 काउंसलिंग जो कि है बच्चों 2999 का, ठीक है, और 1 प्रो काउंसलिंग जो कि है बच्चों 4999 का। तो क्या फ़ायदा होगा? जो 2999 का बैच है बच्चों, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन, प्रेफरेंस फिलिंग, बॉन्ड पॉलिसी क्या होती है, बहुत सारे नोटिसेस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं, जिससे आपको अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों मेरे टाइम पे जब मैंने नीट दिया था और जो मेरे नंबर आए थे, मुझे पता भी नहीं था कि मैं दूसरे स्टेट के कॉलेजेस भी मुझे उस नंबर से मिल सकते हैं। तो अगर बच्चों आपको लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें छूट जाती हैं अपने हाथों से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे काउंसलिंग करवाएं 1 to 1, अगर आपको काउंसलर चाहिए तो आपको 4999 वाला बैच लेना है जो कि 1 प्रो है। और जो 1 काउंसलिंग है इसमें 1 to 1 काउंसलर नहीं, बट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको पोर्टल मिल जाएगा बच्चों, आपको गाइडेंस बुक मिल जाएगी, है ना, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट मिल जाएगा। हमने पिछली बार जूम कॉल्स पे 8-8 घंटे बैठ के बहुत सारे डाउट सेशन किए हैं बच्चों के साथ, ताकि उन्हें एक बेहतर कॉलेज मिल जाए बच्चों। क्योंकि नीट के बाद सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपको कोई गाइड करने वाला हो कि आप अपने नंबर पे एक बेहतर कॉलेज में पहुंच जाएं, चाहे वो प्रेफरेंस फिलिंग हो, चाहे वो आपके नंबर का बेस्ट कॉलेज हो, चाहे आप सिक्योरिटी फीस के बारे में नहीं जानते हो, वो कैसे रिफंड होगी हमें वो नहीं जानते हो, तो इस बैच में आपको सब चीज़ पता चलेगी, सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे, हम आपकी प्रेफरेंस फिलिंग करवाएंगे, हर एक चीज़ आपको बैच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपको ये बैच लेना चाहिए और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, ताकि आपको सारे PDF, सारे नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन, नोटिसेस, सब चीज़ यहाँ पर आपको PDF मिल जाए। और कोई भी डाउट हो, असिस्टेंस की ज़रूरत है तो गूगल बॉक्स, चैट बॉक्स में दिया हुआ है, गूगल फॉर्म भरिए और हमसे असिस्टेंस लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो बच्चों अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, अगर आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर कॉलेज, आपको अपना सपना चाहिए, आपको अपना MBBS का कॉलेज चाहिए, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे एक बेस्ट कॉलेज आपके नंबर तक पहुंचाने की। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये बैच की हेल्प ले सकते हैं। और कोई भी डाउट हो बैच के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे जा सकते हैं, जो कि 7 इस नंबर पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि और काउंसलिंग की वीडियोस आप तक आती रहें। थैंक यू।